बिग बॉस 18 में शनिवार के वार में रोहित शेट्टी के सामने ही हो गया बड़ा बवाल। रजत दलाल ने विवियन सेना को रैप्टा मारने की दे दी धमकी। आखिर क्या हुआ पूरा माजरा आपको समझाते हैं, पूरी बात बताते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं द गुप्तचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों रोहित शेट्टी इस समय बिग बॉस 18 को होस्ट कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान घर से बाहर हैं सिकंदर के सूट को लेकर के। वहां पर रोहित शेट्टी दिग्विजय राठी से पूछते नजर आते हैं कि दिग्विजय आप बहुत सारी चीजें समझ के बाहर से आए होंगे और घर पे आने के बाद उन दोनों में से आपको क्या फर्क समझ में आया है। वहां पर दिग्विजय बहुत सारी बातें बताते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में वो विवियन के बारे में बोलते हैं कि विवियन के अंदर बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना भी चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो निगेटिव वाली है। मेरे अंदर भी है लेकिन मेरे अंदर निगेटिव वाली नहीं है। वहां पर दिग्विजय राठी बोलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच विवियन डिसेना उनको कुछ जवाब देते हैं और फिर वो बोलते नजर आते हैं। वहां पर कोई अकड़ वाली बात आती है तो दिग्विजय राठी बोलते हैं कि अकड़ तो मैं अपने बाप के अलावा किसी की सहता नहीं, तो मैं तुम्हारी अकड़ कहां से सहूंगा। बात भी सही बोली है बंदे ने, लेकिन वहां पर विवियन डिसेना अपने एटीट्यूड में जवाब देते नजर आ रहे हैं कि यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है, यही लो स्टैंडर्ड बातें तुम करोगे। अभी पिछले एक वीक से लगभग वहां पर विवियन डिसेना हर बात में स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड उठा के लाते हैं, लो स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड की बात करते नजर आते हैं। आखिर कौन सा वाला स्टैंडर्ड विवियन डिसेना दिखाना चाहते हैं ये समझ के बाहर है। लेकिन इसे बीच रजत दलाल को गुस्सा आ जाता है जो कि दिग्विजय राठी के दोस्त हैं। रजत बोलते नजर आते हैं कि रैप्टा पड़ेगा तेरे स्टैंडर्ड, तू कहाँ का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। तो वहां पर वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड वर्ड के ऊपर ही विवियन डिसेना की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं और रोहित शेट्टी के सामने ही विवियन को मारने की धमकी दे देते हैं कि भाई तेरे रैप्टा पड़ेगा। अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में वो टाइम आने वाला है कि विवियन डिसेना मार खाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें हो रही हैं रजत और विवियन के बीच में वो ओवरफ्लो होती नजर आ रही हैं। हर बात में विवियन बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं और हर बात में रजत धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो बहुत दिन तक ये चलने वाला नहीं है। ज्यादा कुछ होगा तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है। आखिर विवियन डिसेना को इतना ज्यादा पता नहीं क्यों मेकर्स बढ़ा के दिखाना चाहते हैं, इतना उसकी बटरिंग क्यों कर रहे हैं। कल का पूरा एपिसोड जो था वो विवियन गाथा के रूप में याद किया जाएगा। जिस तरीके से एकता कपूर ने आते ही विवियन डिसेना के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे और इसके बाद उन सारी बातों को बदल करके विवियन के ऊपर ही रख दिया था, तो जिस बात से साफ समझ में आ रहा है कि एकता कपूर केवल विवियन गाथा सुनाने के लिए आई थी और उन्होंने इसीलिए केवल चाहत पांडे को टारगेट किया, क्योंकि विवियन और ईशा एलिस अविनाश की एक भी गलती घर पे नहीं बताई गई। वहां पर चाहत की गलती बताई गई, रजत की बताई गई, सारा अरफीन खान की अच्छी खासी बैंड बजाई गई, लेकिन अविनाश मिश्रा, एलिस और ईशा की एक भी गलती नहीं बताई गई। आखिर विवियन की चमचागिरी इतनी ज्यादा मेकर्स को क्यों करनी पड़ रही है? अगर विनर बनाना है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। इस तरीके से बायस्ड होकर के विनर बनाने से जनता और जो घर के लोग हैं वो पूरी तरीके से विरोध में हैं। सोशल मीडिया में भी सेम ऑन कलर्स का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। बाकी जो भी होगा एक एक अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।